अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक ग्री 1.5 टन सादा एसी का केस आया है जो कि लीक है। हम उसको अब प्रेशर देंगे, प्रेशर देने का भी तरीका आपको बताएंगे और इसको लीकेज कैसे चेक करते हैं, लीकेज चेक करने का भी तरीका बताएंगे और बाद में इसको सोल्ड कैसे करते हैं और दोबारा लीकेज चेक कैसे करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कंप्रेसर है 1.5 टन का, जिसके साथ हम इस एसी को प्रेशर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास गेज और लाइन है, ये हम इंडोर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इंडोर के एवेपोरेटर के साथ, एवेपोरेटर हमने इंडोर की बॉडी के अंदर से निकाल लिया बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर गैस का प्रेशर दे देंगे या एयर का भी प्रेशर देकर फिर इसको पानी के अंदर डिप कर देंगे। डिप करने से हमें पता चल जाएगा ये कहाँ पर लीक है इसकी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं, हम प्रेशर इसको देते हैं। प्रेशर कैसे देते हैं? ठीक है, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करेंगे। आए अब हम देते हैं इसको प्रेशर। प्रेशर देने के बाद इसको लीकेज चेक करते हैं। लीकेज कैसे चेक करते हैं? ठीक है, इसके बाद इसको सोल्ड करते हैं और सोल्ड करने का भी आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, ये 1.5 टन का कंप्रेसर है। अक्सर लोगों के पास वो फ्रीज़र का कंप्रेसर भी होता है, उससे भी प्रेशर दिया जा सकता है। हम इसको प्रेशर देंगे 400 प्रेशर, 400 PSI। ये हमारे पास हाई प्रेशर गेज है। ठीक है, ये हाई प्रेशर गेज है। एक लो प्रेशर गेज होती है जो फ्रीज़र के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी भी हम आपसे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हाई प्रेशर गेज है, इसके अंदर भी 400 प्रेशर ये यहाँ पर इस जगह पर आएगा 400 प्रेशर। ये चेक करिए, इस जगह पर प्रेशर आएगा 400। इसको प्रेशर देते हैं। अगर कुछ लोग इसको 350 प्रेशर पर भी लीक चेक कर लेते हैं। अगर लीक माइनर हो तो फिर इसके साथ 350 पे गैस के प्रेशर के साथ लीक का नहीं पता चलता। हम इसको 400 प्रेशर देते हैं। 400 प्रेशर में अगर हमें लीक ना मिली तो फिर हम इसको 450 या 500 प्रेशर देकर इसकी लीकेज को चेक करेंगे और बाद में इसकी लीकेज जब मिल जाएगी उसको सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 दिन के लिए प्रेशर स्टैंड कर देंगे। जी, तो अब आए, अब चलते हैं, प्रेशर देते हैं इसको। जी, तो अब हम इसको कंप्रेसर को ऑन करते हैं। ठीक है, ये कंप्रेसर की लाइन लगी, ये इंडोर के अंदर गेज वाली पोर्ट के अंदर लगी। ठीक है, अब कंप्रेसर को ऑन करते हैं और इसका प्रेशर आप भी चेक करें। जी, तो ये चेक करें, इसका प्रेशर जाना शुरू हो गया। जी, तो ये प्रेशर दे दिया हमने। ठीक है, ये 420 प्रेशर है, समथिंग 415 से 20 प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर को आप कंप्रेसर को बंद करेंगे तो ये इसका गेज का वाल पहले बंद कर लें, कंप्रेसर को बाद में बंद करें। अगर कंप्रेसर पहले बंद कर देंगे, गेज के वाल को बाद में बंद करेंगे तो इसके अंदर प्रेशर वापस कंप्रेसर के अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।